Welcome to Aries Agro Limited presents The Jeevan Agri Show. नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं जीवन हूं। आपने मुझे एरीज के उत्पादों के साथ देखा होगा। एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं यहां आपके साथ एक ऐसी बातचीत करने आया हूं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी। एरीज एग्रो लिमिटेड, जय किसान, जय विज्ञान सप्ताह का उत्सव आप सभी के साथ मनाने पर गर्व महसूस करता है। इस आयोजन के तहत हम आपके लिए एक विशेष श्रृंखला ला रहे हैं जिसमें अपने अपने क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखने वाले सम्मानित विद्वान शामिल होंगे। ये आदरणीय वक्ता अपनी अनमोल जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे ताकि हम कृषि में एक उज्जवल भविष्य और अधिक लाभ की दिशा में कदम बढ़ा सकें। आइए हम सभी मिलकर जय किसान, जय विज्ञान सप्ताह को सीखने और प्रगति का एक यादगार उत्सव बनाएं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आर के तेवतिया, मृदा विज्ञान में पीएचडी धारक, अप्रैल 2023 में भारतीय उर्वरक संघ एफएआई से डायरेक्टर कृषि विज्ञान के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके नाम 70 से अधिक रिसर्च पेपर और 6 सहलिखित पुस्तकें हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का समन्वय किया और वर्तमान में आईएमएमए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। आज वह हमें सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि यह कृषि भविष्य को कैसे आकार दे रही है। आइए डॉक्टर तेवतिया के साथ चर्चा की शुरुआत करें। नमस्ते डॉक्टर तेवतिया, स्वागत है। सर, सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स क्या हैं और ये पारंपरिक इनपुट्स से कैसे अलग हैं? एक्चुअली सस्टेनेबल जो एग्री इनपुट्स हैं, ये वो कृषि आदान हैं जिनके उपयोग से हमारे एग्रीकल्चर या कृषि की जो है टिकाऊपन जो है उसमें बना रहे। और इसकी कोई डेफिनेट जो है ये कह सकते हैं हमारी परिभाषा नहीं है। समय के साथ साथ इसका जो स्कोप और परिभाषा जो हमेशा से बदलती रही है। पहला जो सबसे पहले आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में 60 के 70 इवन 80 के दशक तक फर्टिलाइजर का इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर वाज सस्टेनेबल इनपुट। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे हरित क्रांति के दुष्प्रभाव सामने आने लगे, इसका हमारा जो है इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है, क्योंकि आज हम जो है विश्व में दूसरे नंबर पर हैं टोटल फर्टिलाइजर यूज कंजम्पशन में, तो उसके जो है हमारे मृदा स्वास्थ्य पर भी, हमारे पर्यावरण पे भी इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजन के जो है वो काफी जो है दुष्प्रभाव आने लगे। तो जिसकी वजह से हमारा फोकस जो है वो इंक्रीज पे ना होके जो है वो एक तरह से एफिशिएंट सक्षम उपयोग पे और संतुलित उपयोग पे जो है वो आ गया। और यहाँ तक तो ठीक है। अब चूंकि सक्षम की जब हम बात करेंगे या एफिशिएंट यूज की जब बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो वो इशू है वो एक्चुअली इसके 4 वो हैं एक तरह से प्रिंसिपल्स। भाई पहला तो प्रिंसिपल ये है कि जो है प्रोडक्ट जो है वो सही होना चाहिए। तो हमारा जो है आजकल जैसे हमारी कंपनीज भी और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी जो है प्रोडक्ट इनोवेशन वगैरह पे काफी जो है नए नए जो है प्रोडक्ट्स जो लेके आ रहे हैं, उस पर काफी फोकस है। उसके बाद प्रोडक्ट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फिर उसकी जो मात्रा जो है वो सही मात्रा होनी चाहिए। भाई जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है डिपेंडिंग ऑन दी सॉइल की जो फर्टिलिटी स्टेटस है, जो उसका जो उर्वरा शक्ति है, उसके बेसिस पे उसका जो है मात्रा। तो उसमें जो हमारे जो आजकल जो काफी मतलब टूल्स जो अवेलेबल हैं, आपका ये भारत सरकार का जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो आपका पोर्टल है वो अवेलेबल है, तो उसमें वो इस तरह से चीजें हैं, तो उसके बेसिस पे वो आ जाता है। थर्ड आ जाता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि हमें उस टाइम अप्लाई करना चाहिए जब फसल की जो जो जरूरत है वो जो सबसे ज्यादा हो, क्योंकि अदरवाइज हम उस टाइम अप्लाई करें जब उसकी आवश्यकता कम है तो वो फिर अनयूटिलाइज जो रहेगा और उसका जो है नुकसान ही होगा। और चौथा आ जाता है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो है जो आपका देखिए जो है 30-40 साल पहले तक जो आपका टॉप ड्रेसिंग हो गई यूरिया की या ब्रॉडकास्टिंग हो गई, तो इसमें जो है एफिशिएंट जो है इसकी जो एफिशिएंसी काफी ज्यादा घट जाती है। तो आजकल जो है नई नई टेक्निक्स जो आई हैं, जैसे आपका फोलियर एप्लीकेशन है जो पर्णीय छिड़काव जिसको हम कहते हैं, इसी तरह से आपका ड्रिप जो बूंद बूंद सिंचाई के साथ जिसको फर्टिगेशन जो है हमने नाम दिया है कि फर्टिलाइजर उसको साथ, तो उसमें जो एफिशिएंसी जो काफी ज्यादा होती है। और ये परंपरागत जो हमारे जो सोर्सेज हैं
उनसे बिल्कुल जो है डिफरेंट है। और परंपरागत सोर्सेज में ज्यादातर जो हमारे जैसे पहले देसी खाद था, कंपोस्ट था, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये जो ऐसा नहीं है कि इनका कोई अपना रोल नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचर जो फार्मिंग जैसी आजकल हम बात कर रहे हैं उसमें इनका कोई रोल हो सकता है। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में, न्यू एज एग्रीकल्चर में मतलब सिवाय आपका इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स हैं, वो हमारी एक तरह से एक बहुत अहम है और उनकी हमें जरूरत है। ओके सर। दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स का उपयोग क्यों आवश्यक है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनके जो आपका इंक्रीज्ड इनएफिशिएंट और एक तरह से अंधाधुंध जो एक तरह से उर्वरकों का जो उपयोग हुआ, इवन उसमें हम जो है सिंचाई जल की भी बात कर सकते हैं, वो जो हुआ उससे जो है हमारा जो है पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया। और उसका दो तीन कारण हैं। देखिए, फर्टिलाइजर की जो क्षमता है, उपयोग क्षमता, और पानी की उपयोग क्षमता, ये दोनों आपस में इनमें एक सिनर्जी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारा बेस्ट यूटिलाइजेशन जो है न्यूट्रिएंट्स का नहीं होगा। तो अगर कोई वाटर मैनेजमेंट जो है आपका जल प्रबंधन प्रॉपर नहीं है सिंचाई जल का, तो भी जो है आपका जो है एफिशिएंसी इतनी फर्टिलाइजर्स की बेटर नहीं होगी। धान की फसल में जो हमारा आमतौर पर, जैसे अगर हम 3 बैग यूरिया का जो है डालते हैं तो फसल तो सिर्फ उसमें से 1 बैग लेती है, जो अपटेक जो फसल में होता है। बाकी जो 2 बैग्स जो हैं वो एक तरह से अनयूटिलाइज्ड रहते हैं। वो या तो जो है पानी के साथ जो है रिस्क के नीचे चले जाते हैं वाटर टेबल में, जो फिर आगे जो आपका एक तरह से वो समस्या करते हैं जो है जल प्रदूषण वाली, या फिर जो है आपका गैस की फॉर्म में जो है ऊपर हवा में, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। और उससे आजकल जो है खासकर नाइट्रोजन जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं, इनका जो एक्सेसिव और इनएफिशिएंट यूज को जो है इवन हमारा ओजोन लेयर जो है उसकी डिप्लीशन से भी जो इसको आजकल जोड़ा जा रहा है। तो पर्यावरण जो है वो काफी प्रभावित हो रहा है। और आजकल ये ग्लोबल मतलब एक तरह से विश्व स्तरीय समस्या है, जिस पे काफी डिस्कशन समय समय पर होती रही हैं। और ये इसका जो है बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा कोई चारा नहीं है कि हमें जो है अल्टीमेटली शिफ्ट जो है बेटर प्रोडक्ट्स पे, बेटर मेटर वगैरह पे होना पड़ेगा। सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स उत्पादकता बढ़ाने और पारिस्थितिक प्रभाव को कम करने में कैसे योगदान देते हैं? जो जहां तक सस्टेनेबल इनपुट्स की बात है, देखिए जहां उत्पादकता जो बढ़ाने वाली जो बात है, जो आपका देखिए जो उर्वरक का जो हमारा यूज जो था प्रति जो है केजी, और आपको अब से 40 साल 50 साल पहले 15 किलो जो है अनाज मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो जो है घटता हुआ वो जो है 4 या 5 केजी पे आ गया है। तो इससे जो है किसान का मतलब जो है काफी हद तक जो है जो क्रॉप रेस्पॉन्स जो था उसका उर्वरक को या फर्टिलाइजर को, वो काफी घटता आ रहा है। अब किसान के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। और हमारी जो नीति भी है, यूरिया जो है वो काफी जो है अनुदानित है, बहुत ही हैवीली सब्सिडाइज्ड है। तो उसका वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है क्योंकि एक तरह से सस्ता है। लेकिन वो कोई वो उसका सॉल्यूशन या समाधान नहीं है। तो लॉन्ग रन में जो है उसके जो है हमें काफी जो है वो मतलब दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैसे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो हमारे हैं, जिनको स्पेशलिटी फर्टिलाइजर भी कहते हैं, इनको अगर आपका दूसरे जो हमारे वैसे परंपरागत जो ये सोर्सेज हैं यूरिया, डीएपी, एमओपी वगैरह, इनसे जो है काफी अधिक जो है इनकी उपयोग क्षमता है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स का अगर हम पर्णीय छिड़काव या जो है फर्टिगेशन के थ्रू देते हैं तो इनका जो उपयोग क्षमता है वो 90% तक है। जबकि वैसे जो है आपका जो फर्टिलाइजर्स हैं वो मैक्सिमम 40 से 50% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो जो, और जब इसका मतलब कम यूज में आपका, तो इस तरह से किसान की कॉस्ट जो है लागत कम होगी और उससे जो है उत्पादकता बढ़ेगी। और जितने भी ये इनोवेटिव फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें आपका लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं, चिलेटेड फर्टिलाइजर्स हैं, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे आज के डेट में जो है न्यू एज एग्रीकल्चर को या मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो है बहुत ही आवश्यक हो गए हैं।
क्योंकि आपका प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो हमारी जो आई, जैसे आपका एनपीके से सिर्फ अब जो है काम नहीं चलेगा। आजकल जो है सेकेंडरी जो हमारे जैसे सल्फर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक है, आयरन है और बोरोन है, ये भी जो है ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इनके लिए हम जो है जैसे आपका चिलेटेड जो फर्टिलाइजर्स हैं, उनसे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो उपयोग क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पीछे जो है यहाँ की जो रिसर्च जो हमारी जो अनुसंधान वगैरह किया गया है, उसमें जो आपका जैसे जिंक सल्फेट जो ऑर्डिनरी जो होता है, उसके मुकाबले अगर हम चिलेटेड जिंक का यूज जो करते हैं, तो उसकी जो एग्रोनॉमिक एफिशिएंसी या क्षमता जो है वो 3 से 5 गुना बढ़ जाती है। तो इससे अल्टीमेटली जो है आपका वो उत्पादकता जो है बढ़ेगी। और चूंकि हम यूज कम कर रहे हैं और उसमें पर्यावरण जो है आपका सिस्टम में जो एनवायरनमेंट में उसका चूंकि लीक कम हो रहा है, टारगेटेड यूज हम कर रहे हैं। टारगेटेड यूज का मेरा मतलब यहाँ से ये है कि भाई पर्णीय छिड़काव में हम सीधा लीव्स पे डाल रहे हैं, तो कहीं सिस्टम में आपका नहीं जा रहा है। फर्टिगेशन में हम सीधा रूट पे डाल रहे हैं, तो जहां पौधे को जरूरत है वहां पे हम जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। और इस वजह से जो है ये इसका उत्पादक तो बढ़ती है और पर्यावरण पे जो हमारा जो इसके दुष्प्रभाव है वो जो है कम हो जाते हैं, मतलब काफी हद तक कम हो जाते हैं। सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स के उपयोग को बढ़ावा देने में किसान और नीति निर्माता क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, एक्चुअली पॉलिसी जो है, जो नीति निर्माता ही जो है बनाते हैं, ये जो है बेहद अहम है। अगर पॉलिसी इस तरह से होगी कि जो एक तरह से इनएफिशिएंट सोर्स है, जैसे मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई यूरिया का कोई हमारी कृषि में आज की डेट में कोई उसका योगदान नहीं है या उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर एक्सेसिव यूज जो है किसी भी जो है न्यूट्रिएंट्स का, वो जो है बेहद जो है ठीक नहीं है। और आज की जो एक तरह से पॉलिसी है वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से जो एग्री इनपुट्स जो सस्टेनेबल जिनकी हम बात करते हैं, उनकी अगर उस उधर से सब्सिडी करके इधर भी फोकस किया जाए इन एरियाज में, तो वो मतलब एक तरह से ज्यादा एक तरह वो अवेयर, वो एक तरह से किसानों में जो अडॉप्शन जो होगी उसकी वो काफी ज्यादा होगी। और तो नीति निर्माताओं का तो इसमें बेहद जो है वो है। और ऐसा नहीं है कि कोई भारत सरकार या राज्य सरकार है कोई इसमें कोई जागरूक नहीं है। आजकल काफी चीजें जो है ऐसी आ रही हैं जिसको जो है भारत सरकार भी बहुत फोकस कर रही है, खासकर डिजिटल एग्रीकल्चर वगैरह में जो बहुत ही वो ज्यादा उसका उसका अहम रोल है, उसको वो लोग जो है अपना उसमें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें वो बेसिकली वही है कि जब तक आप अपना वो यूज करेंगे उसका जो मतलब उनका बेहद रोल है। फिर बात आ जाती है अल्टीमेटली, देखिए ये सारी चीजें जो किसके लिए हो रही है, ये किसान के लिए ही हो रही है। तो किसान जब तक इन प्रोडक्ट्स के बारे में जागरूक नहीं होगा तब तक इसका कोई हमारा जो है कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो किसान की जो अवेयरनेस है, जानकारी है, ये जो सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स हैं, इनके वो सिर्फ जानकारी ये नहीं, ये हैं उसके जो बेस्ट या प्रॉपर जो उसका उपयोग है, किस तरह से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस तरह की जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों को जो है होनी चाहिए। और इसमें आई थिंक जो है उर्वरक कंपनियां, राज्य सरकारें और हमारे इवन कंपनियों के जो डीलर्स जो हैं जो है वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि किसान का जो कांटेक्ट जो पॉइंट है वो सीधा संपर्क देखिए तो ये बताते हैं कि जो नई जो तकनीक है इसका सबसे जो फास्ट जो एडॉप्शन जो होता है वो या तो उसके पड़ोसी किसान के थ्रू, कोई अगर कोई पड़ोस में किसान ने कोई भाई नई तकनीक अपनाई है तो किसान उसको अडॉप्ट करेगा, या फिर वो डीलर्स जिनसे वो सीजन में कम से कम 2-3 बार जिसके पास जाता है। तो ये इंडस्ट्री हमारी कंपनीज का भी ये दायित्व है कि अपने डीलर्स को भी एजुकेट करे कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको प्रोडक्ट प्लस सर्विस, मतलब उनको ये प्रॉपर जानकारी देनी है। अदरवाइज तो क्योंकि एफिशिएंट या सक्षम उपयोग तो वो भले ही यूरिया हो या दूसरे ये सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स हो,
वो दोनों में एक तरह से बराबर है। तो जब तक वो प्रॉपर यूज उसका नहीं होगा तब तक जो है किसान को उतना फायदा नहीं मिलेगा। सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स को अधिक प्रभावी और व्यापक रूप से अपनाने योग्य बनाने के लिए भविष्य में क्या प्रथाएं हो सकती हैं? भारत सरकार आजकल जो है काफी जो है डिजिटल एग्रीकल्चर पे जोर दे रही है। और सबसे बड़ी जो हमारा ये है, जैसा मैंने पहले बोला कि ये जो जितने भी सस्टेनेबल एग्री इनपुट्स हैं, इनका जो वो डिपेंड करेगा, सबसे पहले सवाल आ जाता है प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स जो है हमारा ये हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, फर्टिलाइजर कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है काफी जो है अपना समय समय पर जो है वो उसको इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है ले। फिर बात आ जाती है उसकी मेथड वगैरह की या रेट वगैरह की। तो एक पहले सिर्फ जो है होता था सॉइल टेस्ट, जिसमें जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह है, लेकिन इसका भी अगर देखो तो इसका जो हमारे जो ये मैपिंग जो की हुई है, ये एक तरह से स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है, ये एक पर्टिकुलर एरिया के है कि भाई उसमें इतने हेक्टेयर्स का एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा। तो लेकिन अब ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजीज और तकनीक्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनसे हम साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मतलब एक किसी क्रॉप और फील्ड की अवेलेबिलिटी जो हम उसके पास है, उसके लिए जो है वो जो है उसका प्रबंधन होता है। आजकल जो है टारगेटेड यील्ड कंसेप्ट भी आ गया है। तो ऐसी सॉइल टेस्ट, क्रॉप रेस्पॉन्स जो ऐसे वो काफी जो है इसमें वो उन्होंने एप्स वगैरह भी बना रखी हैं, जो आपको अगर 5 टन का आपका टारगेट है यील्ड लेने का, मतलब 50 क्विंटल, तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। 6 टन है तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारा उसमें है। दूसरा, अब बात आ जाती है किसी चीज के अडॉप्शन में कि वो कितना तेजी से मतलब किसान उसको अपनाए। तो उसमें जो है हमारे पास भारत सरकार के पास भी सॉइल हेल्थ कार्ड जो में जो पोर्टल है उसमें काफी डाटा अवेलेबल है। उसके बाद हमारी और भी चीजें जो है बहुत डाटा है, जिसमें वेदर फोरकास्टिंग है और आपका तो रिमोट सेंसिंग वगैरह से जो हमारा सॉइल मैपिंग वगैरह है। तो इन सब एरियाज में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। लेकिन जो है जो इसका फायदा किसानों को तब होगा कि जब ये जितनी भी जो अवेलेबल डाटा है ये किसी एक जगह पे आके और वो किसान के एक तरह से यूजेबल फॉर्म में उसको एक तरह से कैप्सूल मिले कि भाई आपको ये इस तरह से ये करना है। और उसमें जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वगैरह है, ये जो है आपका काफी जो है बहुत ज्यादा उसमें योगदान कर सकती है। हमारे पास आज की डेट में काफी ऐसे टूल्स हैं, रिमोट सेंसिंग है, उससे जो है इवन ड्रोन्स जो का जो यूज हमारा कृषि में ये काफी ज्यादा जो है भारत सरकार बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर रही है। और इससे जो है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है और एग्रोकेमिकल्स, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो अब तरह से हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है अचीव कर लिया, तो आने वाला समय जो होगा वो डिजिटाइज्ड जो है ना, डिजिटल जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का होगा, जिसमें ये टूल्स टेक्नोलॉजीज जो है बहुत ही अहम रोल अदा करेंगी। और इसको जो है कंटिन्यूअसली जो है वो यूज हो रही हैं हमारे देश में, जितना भी टेक्नोलॉजी बनाई भी जा रही हैं। लेकिन अभी तक इनका जो यूज है ना वो एक पर्टिकुलर एरियाज में ही है। तो इसको लेकिन व्यापक जो है यूज करने के लिए तो भारत सरकार को मतलब थोड़ी पहल करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों को भी पहल करनी पड़ेगी, और इवन इंडस्ट्री जो हमारा है उसको भी उसमें जो है योगदान देना पड़ेगा, जिससे कि इसका जो है इन सारी जो आपकी टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं नई नई, इनका जो फायदा है वो किसानों तक पहुंचे। आपका बहुत धन्यवाद सर, कीमती मार्गदर्शन और आपके मूल्यवान समय के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस सत्र से आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी और यह सभी को बेहतर उत्पादकता हासिल करने में मदद करेगा। अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक एरीज एग्रो लिमिटेड प्रस्तुत द जीवंस एग्री शो से जुड़े रहें और हमेशा याद रखें, बेहतर फसल बेहतर कल।